दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज कोई बहुत खुशी की बात तो नहीं है जिसमें वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये चीज हुई है कुछ टाइम पहले। मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब नहीं बनता ऐसे कि स्पेसिफिकली किसी का नाम लेना, लेकिन एक बड़े ही पॉपुलर बॉडी बिल्डर, इंडियन बॉडी बिल्डर थे। आई गेस हैवी वेट कैटेगरी, सुपर हैवी वेट कैटेगरी के थे और ही पास्ट अवे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो परिवार हैं और उनके जो दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, उनको इस मुश्किल वक्त में खूब सारी हिम्मत दे और शक्ति दे। जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको पता हाउ डू आई फील अबाउट दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन एक टाइप का एक कांस्टेंट स्ट्रगल है मेरे लिए, क्योंकि हर रोज पता मेरे को एक कम से कम मिनिमम एक या और जब कई बार तो 8-10 मैसेज आते हैं फॉर प्रॉपर साइकिल के लिए कि भाई मैं अभी कंपटीशन लड़ने वाला हूँ, मेरी शादी होने वाली है, नया साल शुरू हुआ है और मुझे सम्मान चाहिए क्योंकि उससे बॉडी बनती है। आज एक अलग तरीके से इस पहलू पे बात करते हैं, क्योंकि इन वीडियोस बनाने का मेरा एक ही मुद्दा रहता है कि अगर कम से कम मैं आप में से किसी एक को डिस्करेज कर सकूं पीडी यूसेज से, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है आज के वीडियो का, कि आपको कोई आपके लाख रुपए खर्चने को है, यू वांट टू स्पेंड लाइक 1 लाख रुपीज और आपको गाड़ी लेनी है। अब कोई कहता भैया मैंने आपको 2020 मॉडल फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल दिला दूंगा 1 लाख रुपए में। मैक्सिमम लोगों को पता है कि वो झूठ होगा या गाड़ी चोरी की होगी या इस टाइप की कोई चीज होगी, मतलब खराब ट्रांजैक्शन। दूसरा बंदा कहता भैया यार छोड़ो गाड़ी वाड़ी क्या लोगे, आप एक काम करो 1 लाख रुपए का जूता लो। अगेन उस ट्रांजैक्शन का मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब मैं 1 लाख रुपए गाड़ी खरीद रहा हूँ, भाई मैं 1 लाख रुपए जूता क्यों खरीदूंगा, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा। और तीसरी चीज है कि कोई कहता भैया मैं आपको थोड़ी सी 17-18 वाली एक बढ़िया ऑल्टो दिला दूंगा एक अच्छी कंडीशन में, तो ये एक सही चीज है। तो आपको हमेशा ये चीज देखनी है, आप जो भी चीज कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या आपको, आप जब जो पैसा खर्च रहे हो उसमें आपको मिल क्या रहा है, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लाइफ में लोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। आपको देखना ये है कि क्या आपके लिए सही है कि नहीं। हम पीडीज यूज की बात करते हैं गणित के थ्रू। जब हम पीडीज की बात करते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, सामान, गेयर, स्टेरॉइड्स, इन सब चीजों के नाम से इसको जाना जाता है। अब आपको मिलेगा क्या? मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छी इंस्टाग्राम पिक्चर्स जिसमें वो दुनिया भर का ज्ञान देंगे। और मैं एक बात बताऊं आपको, बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपके जिम में, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द जिम वाले जो जाते हैं, जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, वो पता भी नहीं चलेगा स्टेरॉइड्स यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि डाइट ट्रेनिंग करनी आती नहीं है। तो कोई लोग ये बोलेंगे कि दे लुक लाइक कंपैरेटिव बॉडी बिल्डर्स बाय जस्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स। इससे बकवास चीज दूसरी कोई हो नहीं सकती। ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है, क्योंकि वो जो लुक आती है वो बहुत डिसिप्लिन के बाद आती है, तो ऐसी चीज नहीं होती। दिस इज नॉट हाउ दिस डन। लेकिन चलो हम बाकी लोगों की बात करते हैं, क्योंकि हम गणित का एक रिलेशनशिप यहाँ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या मिलता है? इंस्टाग्राम पिक्चर जिसमें लोग आपकी वाहवाही करेंगे, मे बी स्टेयर्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और कुछ लोग शायद compete करेंगे, एक ट्रॉफी जीतेंगे। लेकिन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बहुत खतरनाक है भाई इस चीज की, ठीक है। ये मतलब वही बात हो गई कि आप 1 लाख रुपए में जूता खरीद रहे हो या 50 लाख रुपए में जूता खरीद रहे हो, मतलब आपको कॉस्ट बहुत चुकानी पड़ रही है। क्योंकि चीज क्या है कि जो भी चीजें हो रही है टेम्परेरी बेस पे आती है। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात आता हूँ, जिसे बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स आजकल वर्ड जो है वो बड़ा ही पॉपुलर हो गया है। लोग समझते हैं कि इसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, बॉडी बिल्डर बन जाएगा, इसके जेनेटिक्स ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कुछ हेल्थ जेनेटिक्स नाम की चीज होती है। एक चीज जानना आपको बहुत जरूरी है, वो क्या होता है, जो आपका जीन होता है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन एनकोड होती है, तो उसके बाद जीन का एक्सप्रेशन एक तरीके से उस जीन की एक्टिविटी होती है। अब जो जीन एक्सप्रेशन है ये ऑन ऑफ हो सकता है। मैं थोड़ा और सरल तरीके से समझाता हूँ इसको। टाइप 2 डायबिटीज जो है, टाइप 2 डायबिटीज एक हेरिडिटरी डिजीज मानी जाती है। तो मान के चलिए आपके जीन्स में टाइप 2 डायबिटीज का कुछ सिस्टम है, लेकिन अगर आप कंडीशंस दो ही ना, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज कभी नहीं होगी। लेकिन कंडीशंस दोगे तो वो जीन की जो एक्टिविटी है होना शुरू हो जाएगी, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। ऐसी टाइप 2 डायबिटीज होती है। बाय द वे हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे टाइप 2 डायबिटीज में। जो ऑलमोस्ट नए हैं उनका काफी रिमिशन में चला गया, जो पुराने हैं उनका बहुत कंट्रोल में हो गया। तो ऐसा नहीं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज रहना बहुत जरूरी है, मतलब दिस कैन बी डिफीटेड। लेकिन बात यह है, जब हम पीडीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू होता है हार्ट इश्यूज। तो अगर आपकी फैमिली में हार्ट इश्यूज हैं, प्रोस्टेट इश्यूज हैं, किडनी इश्यूज हैं, जब पीडीज इक्वेशन में आता है मेरे दोस्तों, तो तब ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर इफ यू आर वनरेबल टू सर्टेन थिंग्स, तो वो चीजें होना बहुत तेज हो जाएंगी। जैसे मान के चलिए हो सकता है कि आपके पापा को या आपके जो दादाजी हैं उनको हार्ट के इश्यूज हैं, तो अभी आप 20 साल के हैं और आपको हो सकता है 40-50 में इस टाइप की चीजें फील होती, लेकिन अब हो सकता है आपको अपने 25-30 में हो जाती, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत एक्सेलरेट कर देती इन चीजों को। तो विच ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि स्टेरॉइड्स लेने के 3 ही तरीके होते हैं, डेंजरस, वेरी डेंजरस एंड तीसरे के तो मैं
लाइक वेरी डेडली मोड, कुछ भी नाम बोल लो। कहने का मतलब ये कि सेफ्टी नाम की कोई चीज होती नहीं है। मतलब हम सेफ तरीके से लेने की कोशिश कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन कोई बोले कि ये पूरे सेफ तरीके से ली जा सकती है, नहीं। ये जब भी आप कोई पीडीज लेते हो किसी भी डोसेज में, किसी भी चीज में, इट कम्स विद सम रिस्क, कुछ रिस्क आपका रहता ही रहता है। तो अगर कोई आपको ये बोले कि भैया से खास कोई रिस्क होते नहीं है, कुछ होता नहीं है, एक साइकिल में कुछ होता नहीं है, डोंट काइंड ऑफ लिसन टू दैट पर्सन। और खासकर अगर आपको कोई एक्सराइड साइकिल बेचने की कोशिश कर रहा है, उससे तो एटलीस्ट रिस्क सब पूछे ही है ना कि क्या रिस्क है। जब भी अगर आप कोई चीज करनी है तो आप अपना एक पूरा एनालिसिस कीजिए, अपनी एक रिसर्च सर्वे कीजिए। देखो, किसने स्टेरॉइड्स यूज करने कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका जो मना है कर सकता है, एज लॉन्ग किसी को हर्ट ना करे। मेरी प्रॉब्लम ये होती है जब लोगों को सिर्फ लगता है कि स्टेरॉइड्स लेना मतलब बॉडी बनाना, सिर्फ इतना परसेप्शन होता है, और उनकी वजह से ये जो बहुत ही पावरफुल हार्मोन्स होते हैं बॉडी में डालते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कर क्या रहे हैं, कर नहीं रहे। ठीक है, एक अगला पॉइंट बताता हूँ। मेरे पास बड़े सारे एक्स बॉडी बिल्डर्स हैं जो हम काम करते हैं हेल्थ के एस्पेक्ट में, कोई वो नहीं, नॉट द प्रेप काइंड ऑफ थिंग। आई डोंट डू प्रेप कोचिंग, प्लीज डोंट कॉन्टैक्ट मी विद प्रेप कोचिंग प्लीज। तो मैं एक चीज क्या देखता हूँ, बड़े सारे लोगों को किडनी इश्यूज हो जाते हैं। आपको पता किडनी इश्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि एक जो चीज है, जो जब कोई पीडीज ले रहा है, इस टाइप की कोई भी चीज कर रहा है, मॉनिटर नहीं करता, वो क्या होता है, वो होता है ब्लड प्रेशर। और इनके ऐसे कई लोगों को ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। आई पर्सनली नो समबडी जिनको हुआ है। और छोटे मोटे इश्यूज को तो मैं आपको टोटल जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि मैं को बता भी नहीं सकता, लेकिन बड़े सारे इश्यूज को कंट्रोल किया जा सकता है अगर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। तो बाकी कुछ नहीं करना मत करो, लेकिन एटलीस्ट व्हेन यू आर ऑन अ साइकिल प्लीज चेक योर ब्लड प्रेशर एवरी डे। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर में दिक्कत हो रही है तो वो बहुत सारी और दिक्कतें करेगा। तो इसके लिए अगर आपका बीपी हाई है, जो कि मोस्टली लोगों का हाई होगा ऑन अ साइकिल, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर और टेक सम मेडिकेशन ताकि इसको आप रेमेडिफाई कर सके। अब ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें तो कम्पीट करना है, तो इसलिए मैं स्टेरॉइड्स लेना जरूरी हो जाएगा। देखो, स्टेरॉइड्स बॉडी नहीं बनाती हैं, ठीक है। आप स्टेरॉइड से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी पूरी बॉडी, पूरी नींव स्टेरॉइड्स पे ही बनी है तो यू गोइंग टू क्रम्बल वेरी वेरी हार्ड। तो इसलिए पहले कम से कम 3 से 5 साल लगाओ जिम में, डाइट को जानने में। देखो किस टाइप की डाइट आपको सूट करती है, किस टाइप की ट्रेनिंग आपको सूट करती है। बल्क कट एक बारी बिल्कुल नेचुरली श्रेडेड हो जाओ। यस, यू कैन गेट नेचुरली श्रेडेड, कंप्लीटली श्रेडेड नेचुरली। तो जब 3-4 बारी वो चीजें करोगे, तब इवन इफ यू वांट टू टेक योर फर्स्ट साइकिल व्हेन यू वांट टू कम्पीट, आपको बहुत कम की जरूरत पड़ेगी। स्पीकिंग अबाउट द ड्रग साइकिल्स, टॉक टू समबडी हु नोज दिस स्टफ, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन डूइंग दिस। जस्ट बिकॉज कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था डजंट क्वालिफाई इनफ कि वो आपको कोई साइकिल दे सके। नहीं तो प्रॉब्लम आई सी, लोगों का पहला साइकिल क्या होता है, 4-5-6 कंपाउंड्स। अरे हमें कैसे पता चलेगा कि दिक्कत किसी से क्या हुई? और बस उसके बाद एआईज डाल दो, सर्म्स डाल दो, और आप मतलब बॉडी की तो सत्यानाश करो ही करो। जो ऑर्गन्स हैं, खासकर जो हार्ट है, उसकी तो भाई लग जाती है, बहुत बुरा होता है। तो इसके लिए हमेशा जब भी स्टार्ट करना, स्टार्ट स्लो, एक कंपाउंड से शुरू करो, देन मे बी इफ यू वांट टू बिल्ड योर स्टैक यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। एंड नाउ अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अबाउट द होल स्टेरॉइड्स थिंग इन एवरीथिंग, जो लोग प्रॉपर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं और जो अलग अलग सप्लीमेंट्स ट्राई करते हैं, दे हैविंग अ हार्ड टाइम। क्योंकि जनरल पॉपुलेशन के लिए डब्बे और इंजेक्शंस में कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि अगर तुमने इंजेक्शंस और डब्बे खा के बॉडी बनाई है, तो अगर आप कोई पेरेंट्स हैं या आप कोई भी हैं जो हु इज कंसर्न्ड अबाउट कि क्या उनका जो बेटा सप्लीमेंट्स खाता है, अगर जब तक वो ठीक जगह सप्लीमेंट्स ले रहा है, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। एंड डोंट कंफ्यूज बिटवीन स्टेरॉइड्स एंड सप्लीमेंट्स। स्टेरॉइड्स का बिल्कुल ध्यान रखिए आप, अगर इफ यू आर अ पेरेंट एंड योर किड इज गोइंग टू द जिम। मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन टॉकिंग टू मी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्पेशली मैंने देखता हूँ जब लोग 19-20 साल के होते हैं टू 25-26, उसके बाद भी लेते ही हैं, लेकिन इस टाइम पे इन्फ्लुएंस करना किसी को बहुत आसान हो जाता है और बहुत सारे लोग बस ऐसे एक साइकिल ले लेते हैं एंड दे काइंड ऑफ स्क्रू अप द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसके लिए स्टेरॉइड्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सप्लीमेंट्स आर। सप्लीमेंट्स कैन बी हेल्पफुल, कैन बी यूजफुल, लेकिन इट्स नथिंग कंपेयर टू व्हाट स्टेरॉइड्स कैन डू। और लास्ट पॉइंट मेरा जो हमेशा मैं करता हूँ, आई नीड टू रीइटरेट इट अगेन, बड़े सारे लोगों को स्टेरॉइड साइकिल ये बोल के बेचा जाता है कि भाई इसके बाद वॉश आउट कर लेंगे पीसीटी करके। पीसीटी इज नॉट वॉश आउट। मैंने ये हजारों बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं और लगता है हजारों बारी और बोलूंगा, क्योंकि बड़े लोगों को ये लगता है पीसीटी इज वॉश आउट। नहीं, पीसीटी का मतलब बस ये होता है कि हम नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस साइकिल ने जो आपकी किडनी पे, लीवर पे, हार्ट पे, दिमाग पे डैमेज किया। जी हाँ, ट्रेन वाला पार्ट जो है दिमाग पे बहुत गंदा असर करता है कि वो रिवर्स हो गया, वो खत्म हो गया। नहीं, तो इसलिए पीसीटी इज नॉट वॉशिंग आउट। आपको लग रहा है कि आप एक साइकिल ले लोगे तो वॉश आउट कर लोगे, एवरीथिंग गोइंग ओके, ऐसा नहीं हो। तो आई होप अगर इस वीडियो देख के कोई एक इंसान जो अगर ऑलमोस्ट लेने ही वाला था साइकिल, पैसे पे करने ही वाला था और रुक जाता, तो आई बी लाइक, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन।